हेलो स्टूडेंट्स, आज की सोशल साइंस की वीडियो क्लास 8th के ज्योग्राफी से ली गई है। हमारा टॉपिक है संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता, जो कि चैप्टर नंबर 1 संसाधन से रिलेटेड है। हमने पिछली क्लास में भी संसाधनों के बारे में जाना था कि संसाधन मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करते हैं कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग लगातार बढ़ रही है। विकास की चाह और लालची प्रवृत्ति के कारण मनुष्यों ने संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया है। अर्थात मनुष्य जो है संसाधन का बेहिसाब इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा खनन करना, वनों की कटाई करना इत्यादि। इससे प्रकृति एवं वन्य प्राणियों का विनाश हो रहा है। कागज़ बनाने के लिए भी बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। अतः कागज़ को व्यर्थ न होने दें और कागज़ का कम से कम इस्तेमाल करें। इसी तरह सीमित मात्रा में मौजूद पेट्रोल का भी मनुष्य अत्यधिक दोहन कर रहा है, जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि मानव प्राकृतिक उपहार अर्थात पानी और वायु को भी बर्बाद करने से नहीं चूक रहा है और इसे प्रदूषित भी कर रहा है, जिससे कि अगर पानी नष्ट हो गया और वायु प्रदूषित हो गया तो मनुष्य का जीवन खतरे में हो जाएगा और मनुष्य के साथ साथ जीव जंतु, पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे। अंततः जिसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है। तात्पर्य यह है कि अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगता है। यदि यह संतुलन नष्ट हुआ तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। मानव के अस्तित्व में एक प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही जरूरी है। अतः हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो समझ में आ गया कि सतत पोषणीय विकास क्या है, कि संसाधनों का उपयोग सीमित मात्रा में करना और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बचाव करना और कम से कम दोहन करना, यही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। जैसे कि यदि आप देख सकते हैं, यहाँ दिए गए कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा कि हम संसाधनों का सही से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका बचाव कर सकते हैं। अब एक यह जो एक्टिविटी दी गई है उसे ध्यान से देखिए और दिए गए क्वेश्चन का आंसर लिखिए। अब आप यहाँ देखिए, यह पिक्चर बना हुआ है। इसमें दे रखा है कि आयशा जो है हर घर की हर एक लाइट को जलाकर पढ़ती है। तो क्या ऐसा हमें करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यह गलत काम कर रही है। तो हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि जितनी ज़रूरत हो उतनी ही लाइट जलाएं, अर्थात सिर्फ एक लाइट जला करके आयशा पढ़ाई कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, दूसरा पिक्चर है। इसमें दे रखा है कि टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम जलाते हैं तो उससे वायु प्रदूषित होता है। इसे ऐसा करने से रोकना चाहिए और इसके लिए इसे क्या करना चाहिए कि सूखे हुए पत्तों को मिट्टी में अगर यह दबा देगा टॉम, तो वह पत्ते जो हैं खाद में बदल जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, टॉम गलत काम कर रहा है और इसे रोका जा सकता है। कैसे? मिट्टी में सूखे पत्तों को दबाने से। और नेक्स्ट पिक्चर देखिए कि राहुल ब्रश करते समय नल को खुला छोड़ देता है। यह अब देखिए, राहुल यहाँ पर ब्रश कर रहा है और नल को खुला छोड़ रखा है। यह भी एक बैड हैबिट है। हमें ब्रश करते समय जब ज़रूरत हो तभी हमें नल को खोलना चाहिए और पानी को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो राहुल यहाँ पर पानी की बर्बादी कर रहा है, तो इसे ऐसा नहीं करना चाहिए और ब्रश करते समय हमें तभी नल को खोलना चाहिए जबकि हमें ज़रूरत हो। तो अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं? तो अभी हमने ऊपर में पढ़ा है कि हमें संसाधनों का प्रयोग प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से नियोजन के साथ करना चाहिए, ताकि लंबे वक्त तक
हम उसका लाभ उठा सकें और भावी पीढ़ी भी उसका उपयोग कर सके। इसे ही हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो अभी हमने पढ़ा है कि संसाधन संरक्षण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि संसाधन के अत्यधिक दोहन से प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है और मानव के अस्तित्व एवं प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ही ज़रूरी है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यदि पेट्रोल पूरी तरीके से समाप्त हो जाए तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचकर लिखिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हमने पढ़ा है कि प्रकृति का ज़्यादा दोहन करने से सभी संसाधन नष्ट हो जाएंगे, तो यह मानव जीवन और जीव जंतु सभी के लिए खतरा है। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि यदि पृथ्वी पर पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो यातायात के साधन ठप पड़ जाएंगे, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगे, सभी मशीनरी वर्क भी बंद हो जाएंगे। सभी मशीनें बंद हो जाएगी तो कोई भी कार्य समय से पूरा नहीं हो पाएगा। हमारा फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है कि संसाधनों के प्रयोग के लिए आप अपना इसमें क्या योगदान दे सकते हैं? अर्थात कि संसाधन के संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा था कि संसाधन को हम संरक्षित इस तरीके से कर सकते हैं कि पानी की बर्बादी ना करें, हवा को प्रदूषित नहीं करें और जल जीवन को अच्छे से बचा करके रखें, संसाधनों का सही तरीके से प्रयोग करें। तो पानी और हवा का बचाव करके इसे दूषित होने से बचाने से हम संसाधन का संरक्षण सही तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप सभी बच्चे इसे अच्छे से देखेंगे और करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और वीडियो देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।